स्टार्ट अगेन। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लास स्टडीज ऑनलाइन पर जॉब के लिए हमेशा कार्यरत और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बायोलॉजी क्लास पढ़ने आए हैं, तो बायोलॉजी की क्लास आई एम सॉरी पिछले कुछ दिनों के लिए जो अब तक रुकी हुई थी, लेकिन हाँ ये चैप्टर खत्म होने के बाद ही अब रुकेगी, डोंट वरी। हाँ क्या कह रहे थे हम? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का हम लोगों ने फर्स्ट नंबर चैप्टर कंप्लीट किया था, सेकंड नंबर चैप्टर कंप्लीट किया था, थर्ड नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से पौधों में पूरी तरीके से परिवहन हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग को मानव में परिवहन पढ़ना था। मानव में परिवहन, जंतुओं में परिवहन हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में परिवहन होता क्या है। हमारे पास एक वर्ड आया है जंतुओं में परिवहन। अब पुनः मैं आपको समझाता हूं कि परिवहन आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक बात हमें समझाइए, हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, ये सारे के सारे चीज कहां क्रिया कर रहे हैं, कहां पच रहे हैं? पेट में। यहां पे आकर के वो डाइजेस्ट हो रहा है। अब जरा सोच करके देखिए, ये सारे के सारे चीज यहीं के यहीं रह गए, तब ये यहां से कहीं और ना जाए तब क्या होगा? कभी इसका कोई फायदा नहीं। हमारा जो बॉडी है वो नॉर्मली क्या ले रहा है? कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट के बाद आता है हमारा प्रोटीन, प्रोटीन के बाद हमारा आ गया वसा, वसा के बाद हमारा क्या आ गया? तो वसा के बाद आ गया विटामिन्स, विटामिन के बाद क्या आ गया? हमारा जल। अब एक बात बताइए, हमारा बॉडी क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, विटामिन तो वैसे भी ले रहा है, जल तो वैसे भी इसको ले रहा है। अभी जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो हम लोग को शरीर में टूटता है, वो जहां से टूटा वहीं के वहीं आ जाए तो क्या होगा? ये जो प्रोटीन है, यह जो अमीनो अम्ल में बदला, ये अमीनो अम्ल में बदल करके जहां पर बदला, जिस जगह पर हमारे बॉडी में बदला वहीं के वहीं रहे, तब क्या होगा? वसा, जो हमारा वसा अम्ल में, वसा अम्ल या जो ग्लिसरॉल में हम लोगों ने पढ़ा था, ग्लिसरॉल में बदले तो क्या होगा? जहां पर बचा वहीं के वहीं रह जाए तो कभी हमारा शरीर विकास करेगा? नहीं, संभव नहीं। जहां पर बच गया वहीं के वहीं रह गया तो हमारा शरीर कहीं विकास नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो चाहिए जो क्या करे, इन सब चीजों को ढो करके लेकर के जाए कहां? तो हमारे शरीर में इसकी जरूरत है वहां। इसकी जहां जहां हमारे कोशिका को जरूरत है, जहां जहां हमारे सेल्स को इसकी जरूरत है, वहां वहां इसको ढो करके लेकर के जाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। इसीलिए हमारे पास गॉड ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, जैन धर्म में मानने वाले ईसा मसीह ने एक स्पेशल चीज बनाया। एक रचनाकार थे हम लोगों के, उन्होंने बहुत ही स्पेशल चीज बनाया। वो क्या? तो वही तो है हमारा परिवहन। बात आई समझ में? मनुष्य में, जंतुओं में कोई भी उपापचय क्रिया के दौरान बनने वाले सारे के सारे चीज जो उपयोगी हो या अनुपयोगी हो, उपयोगी पदार्थ को ढो करके उनके गंतव्य स्थान पर ले जाना, अनुपयोगी पदार्थ को ढो करके उनके मतलब उत्सर्जन वाले स्थान पर लेकर के जाना, ये पूरी की पूरी क्रिया किसके द्वारा संपन्न होगी? क्या नाम है? जंतुओं परिवहन के द्वारा संपन्न होगी। तो ये सारी की सारी चीजों के लिए हमारे बॉडी में एक विशेष प्रकार का तंत्र है जिसका नाम क्या है? तो वह है परिवहन तंत्र। उसका नाम हमने क्या दिया? परिवहन तंत्र। अब ये परिवहन तंत्र क्या है, इसको जानने से पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं। आखिरकार ये क्या है, इसको परिभाषा के द्वारा समझेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। जंतुओं में पोषक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, हार्मोन्स इत्यादि आदि पदार्थों को धोने के लिए एक विशेष प्रकार की रचना या तंत्र आप लिख सकते हैं। विशेष प्रकार की तंत्र, विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। आइए इस बात को समझिए, ये क्या कहना चाहता है। जंतुओं में, तो भाई हम लोग भी तो उसी की श्रेणी में आते हैं। जंतुओं में पोषक पदार्थ मतलब वो सारे के सारे चीज, जो ऐसे सारे पदार्थ जो हमारे बॉडी का विकास की ओर लेकर जाता है, हमारे बॉडी को हमेशा फायदा पहुंचाता है। तो पोषक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में बनता है, ये सारे के सारे पदार्थों को ढोने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिसे हमने क्या नाम दिया, परिवहन तंत्र। इस परिवहन तंत्र के मुख्य जो हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें भाग लेने वाले। तो इसको हम अगर बांटू तो इसमें क्रिया करने के लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, चलिए देखते हैं इसको मैं बांटू तो 3, इसके 3 अवयव है। पहला वह हम लोग लेते हैं रक्त, या इसी को हम लोग रुधिर भी बोल सकते हैं। दूसरा हो गया हमारा हृदय, तीसरा हमारा हो गया रक्त या रुधिर वाहिनी है। रक्त या रुधिर वाहिनी का, समझ आने वाला, ये 3 चीज है जो इसका निर्माण करती, इसके हिस्से में मुख्य भूमिका निभाती। आपके बुक के अनुसार से उसमें सबसे पहला नंबर पॉइंट दिया है, वह सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वह है रक्त परिवहन तंत्र। यही रक्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रक्त के बारे में हम लोग आज का टॉपिक हम लोगों ने क्या डाला, रक्त। चलिए, रक्त परिवहन तंत्र। अब इसके बारे में हम लोग लिखते हैं पहला नंबर पॉइंट, रक्त एक लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होते हैं। यह हमने पहला नंबर पॉइंट लिखा। दूसरा का नंबर पॉइंट हम लोग लिखते हैं, यह अपने प्रवाह के दौरान
शरीर के सभी ऊतकों को या का संयोजन करता है, इसीलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। आइए इस बात को समझते हैं। क्या रक्त परिवहन तंत्र, इसके बारे में लोग पढ़ रहे थे। इसमें पहला नंबर हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, रक्त एक लाल रंग का, किस कलर का, लाल रंग का, एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। क्या है यह, क्षारीय। केमिस्ट्री वाले टीचर आप लोगों को क्षारीय और अम्लीय पढ़ाएंगे। क्षारीय तरल पदार्थ है जो कहा, हृदय तथा रक्त वाहिनियों में क्या करता है, प्रवाहित होता है। ये कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है तरल संयोजी ऊतक रक्त को क्यों कहा जाता है। अब समझिए क्यों कहा जाता है। या अपने प्रवाह के दौरान, मतलब जब ये हमारे शरीर में गर्जर चलता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो बढ़ने के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। कहने का मतलब जितने भी ऊतक कार्यरत है उस सबको एक साथ ढोता है, संयोजन करता है, इसीलिए क्या करता है, इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। समझ में आई बात। ये था हमारे रक्त के बारे में। इसका तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग लिखते हैं, यह क्या है। इसका पीएच मान 7.4 होता। यह था हमारा इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट कि तरल रक्त परिवहन तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि आखिरकार रक्त को तरल संयुक्त क्यों कहा जाता है, रक्त क्या करता है, इसके बारे में हम लोग देखा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं कि रक्त को बांटते हैं कि आखिरकार मानव शरीर में रक्त कितने प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए, रक्त है जो पहला नंबर पॉइंट था, उसको मैं बांट रक्त। तो हमारी बॉडी में दो प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। पहला तरल रक्त, दूसरा ठोस रक्त। अब ये तरल रक्त क्या है, ठोस रक्त क्या है, इसको समझते हैं। तरल रक्त के एक प्रकार है जिसका नाम है प्लाविक या प्लाविका जो कहते हैं वो, या प्लाज्मा। समझ में आ रही बात। मतलब रक्त के दो बेटे, जिसमें से पहले बेटे का नाम तरल रक्त, दूसरे बेटे का नाम ठोस रक्त। पहले बेटे के एक बेटे जिसका नाम है प्लाविका और प्लाज्मा, दूसरा हो गया ठोस रक्त। ठोस रक्त जो है ना, इसके पास तीन बेटे हैं। इसके पहले बेटे का नाम जो है वो है लाल रक्त। क्या नाम है इसका, लाल रक्त। इसके दूसरे बेटे का नाम जो है उसका नाम है श्वेत रक्त, श्वेत रक्त। इसके तीसरे बेटे का नाम जो होता है वो है रक्त पट्टिका, रक्त पट्टिका। ये तीन भाग हमारे पास। हमने सबसे पहले जंतुओं का परिवहन टॉपिक लिया, परिवहन की आवश्यकता क्यों है हमारे शरीर के अंदर, इसको देखा। उसके बाद हम लोगों ने परिवहन तंत्र का परिभाषा देखा। परिवहन तंत्र के बाद हम लोगों ने रक्त के बारे में देखा कि रक्त परिवहन तंत्र है क्या। फिर उसके बारे में हम लोगों ने रक्त को डिफाइन किया कि रक्त कितने प्रकार के हमारे शरीर में पाए जाते हैं। नॉर्मल सी बात है कि हम लोग का जब भी करता है हम लोग को श्वेत रक्त नहीं दिखाई देता है, हम लोग को रेड खून दिखाई देता है। कभी आज तक श्वेत रक्त हम देखे नहीं।
अब ध्यान दीजिए, रक्त दो प्रकार के हुए, पहला तरल रक्त, दूसरा ठोस रक्त। तरल रक्त के दो बेटे हो, सॉरी एक बेटे हो, इसका नाम है प्लाविका या प्लाज्मा, जो कह लीजिए आप, दो बना लें इसका। ठोस रक्त के तीन बेटे, लाल रक्त, श्वेत रक्त और रक्त पट्टिका। आज की कथा मैं यहीं पे समाप्त करता हूं बायोलॉजी के लिए। हम अगले क्लास में इस प्लाविका या प्लाज्मा के बारे में क्लास को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय, थैंक यू।